देखिए, अभी हम उपस्थित हैं चकलालाद पंचायत के उसी सिकटोला गांव में, जहां पर हमने आप लोगों को कल खबरों के माध्यम से दिखाया था कि एक घर में जो है डाका डाला गया था। और उस घर वालों का आरोप जो था घर के ही व्यक्ति पर था। अभी हमारे बगल में देख रहे होंगे कि ये बैठे हुए हैं, ये इनकी माताजी हैं, इनके लड़के हैं। और इन्हीं के नाम से जो है थाने में आवेदन भी दिया गया है। और कहीं ना कहीं उस घर के व्यक्ति का आरोप है कि इनके द्वारा जो है घर में डाका डलवाया गया है। अभी इन लोगों को जैसे ही सूचना मिला, ये लोग कोलकाता से भागे भागे यहाँ पे पहुंचे हैं और डायरेक्ट यहाँ से वैशाली थाने पे गए हैं। थाने पर जाने के बाद वहाँ घर में डाका डाला गया है। एक रूम इनका भी है, जिसका कुंडी धक्का मारकर तोड़ दिया गया था। और उसके बाद उस घर में जो भी सामान था उसको निकाल लिया गया है। और कहीं ना कहीं अलमारी में जो सामान था उसको भी निकाल लिया गया। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो हमारे घर के जो छज्जी होता है उस पर भी हमारा बहुत सारा सामान रखा हुआ था, उस सबको गायब कर दिया है। घर के अंदर चौकी था उसको भी गायब कर दिया गया है। आइए इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन पर जो आरोप लगा है इन पर इनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि प्रशासन भी आई थी और प्रशासन के सामने भी उनके द्वारा जो है ये आरोप लगाया गया कि हमारे घर के ही व्यक्ति के द्वारा जो है बीते दिनों में हम यहाँ पर आकर धमकी दिया गया था कि हम इस घर को लुटवा देंगे और डाका डलवा देंगे। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना उस घर में हो गई। तो कहीं उस घर के जो लोग हैं इन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा ये डाका डलवाया गया है। बताइए क्या कुछ कहिएगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरजू अहमद है। बताइए कि आप लोगों पे जो आरोप लगा है इस घर में सिकटोला गांव में, क्या कुछ मामला है। ये जो आरोप लगा है मैंने आपके रिपोर्ट के माध्यम से ही देखा। जी। सारा बेबुनियाद आरोप है क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे थे भी नहीं। और 15 तारीख को मेरी माता ने कॉल किया था मेरे चाचा जी को और कहा था कि मेरे लड़के का शादी है, गांव का घर खुलवा करके साफ करवाना है, आप चाबी दीजिए या फिर घर को खुलवाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा बोल के फ़ोन काट दिया। उसके 3 दिन के बाद में फिर से कॉल किया गया 18 तारीख को 2 बार, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर 25 तारीख को मेरी माँ गांव पहुंची, वो अपने चाचा के यहाँ पे रुकी। गांव पहुंची इस सिकटोला गांव में? सिकटोला गांव में। जी जी। वो अपने चाचा के यहाँ पे रुकी, वहाँ से कॉल किया कि बोला जाए घर खुलवाया जाए। तो मेरे चाचा ने कॉल रिसीव नहीं किया। 3-4 बार प्रयास करने के बाद में वहाँ से कॉल बैक आया। जब मेरी माँ की आवाज़ सुने वो, तो उन्होंने कॉल कट कर दिया। अच्छा। उसके बाद भी माँ ने 2-3 बार कॉल किया है, मगर कोई रिस्पांस नहीं था उस तरफ से। माँ 1-2 दिन वेट करके फिर वापस यहाँ से रिटर्न चली गई कोलकाता। 28 तारीख को माँ कोलकाता वापस पहुँच चुकी थी। ये इंसिडेंस 30 तारीख को हुआ है। 30 तारीख को 10 बजे के करीब मुझे गांव के लोगों के थ्रू ही पता चला कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और वीडियो जो मुझे मिला उससे दिख रहा था कि मेरा जो माँ का जो रूम है उस रूम का भी किल्ली को छटका करके धक्का दे करके गेट को धक्का दे करके तोड़ा गया है और अंदर से कुछ सामान मिसिंग था वीडियो में जो हमने देखा। उसके बाद हम लोग कल निकले हैं, आज पहुँचे हैं, डायरेक्ट थाना में गए हैं। वहाँ जा कर के हमने चेष्टा किया है कि वहाँ से ऑफिसर आ करके यहाँ पे संज्ञान ले, जो रूम के अंदर मेरे रूम के अंदर खास तौर से जो कुछ हुआ है। क्योंकि बाकी तो मेरे परिवार वालों ने सब किया ही है, मेरे चाचा फूफू सब जो हैं मेरी माँ के नाम पे और मेरे बड़े भाई के नाम पे, जो लोग कुछ दिन पहले आए थे मगर 28 तारीख को वो कोलकाता पहुँच चुके थे वापस, उनके नाम पे पता चला है कि वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने सारा कुछ किया है। मैंने सारा एविडेंस वहाँ ऑफिसर को शो किया है और मैं डिजिटल फुटप्रिंट लोकेशन वाइज सारा कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और मैंने उन्हें बतलाया भी है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह जिस गाड़ी से वो लोग गए हैं कोलकाता, वो सारा भी ना अगर ऑफिसर चाहे तो वो निकाल सकते हैं। और उनका कहना है आपके ही चैनल के थ्रू नाम लेते हुए कि इन्होंने किया है। तो एक प्रकार से ये किया नहीं, इन्होंने करवाया है। वो क्लियरली नाम लेकर के आरोप लगा रही हैं, जो कि एक तरह से मानहानि हुआ और एक तरह से मानसिक प्रताड़ना हुआ। और जहाँ तक केस का सवाल है, जो उन्होंने कल के आपके ब्लॉग में कहा है कि उनके ऊपर में केस है, 23 साल पहले मेरी माँ को मुझे दांत काट के मारा गया। मेरी दादी, मेरी फूफू, उनके हस्बैंड, मेरे चाचा जो कि मेरे अम्मी के देवर हुए, वो लोग सब लोग मिल कर के छत के ऊपर में बुरी तरह से मारे थे। बाल नोच के, दांत काट के, डंडा बाँस सबसे पीटा गया था।
ये सब झगड़ा जो हो रहा है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है। उनका कहना है कि आप यहाँ मत आइए, आप यहाँ मत रहिए, यहाँ मत आया कीजिए। हम लोग जब भी यहाँ गांव में आते हैं तो वो लोग भगाते हैं, हमेशा झगड़ा करते हैं। जिस तरह से आपने कल देखा होगा कि मेरी फूफू कह रही है कि वो चाबी मांग रही थी, मैंने अपने भाई से पूछा, मेरी फूफू ने अपने भाई से पूछा, तो मेरे चाचा मोहम्मद अकरम वो मना कर दिए कि चाबी नहीं देना है। वो घर के गार्जियन हैं। हाँ, मेरे पापा के जाने के बाद में है। तो वो कैसे गार्जियन है? पहले तो हम बड़े हैं ना, हम बड़े हैं ना घर के, वो तो मेरे से छोटे हैं ना। तो वो रहते हैं तो उससे हम चाबी मांगने का हक रखा कि लड़का का शादी करना है, यहाँ से करेंगे, चाबी दो, हम घर जा रहे हैं। तो वो चाबी लेकर लड़की मेरी ननद मझौलिया चली गई। हमने आए एक रात चाचा के घर में रुके और चले गए। फिर भी आरोपी लगाया। मेरा रूम का जितना सर सामान है, पलंग, अलमारी, गोदरेज का, पूरे को तोड़ ताड़ के पूरा सामान निकाल लिया है। ये सुनकर हमने कलकत्ते से आए हैं। आपके रूम में भी तो मतलब चोरी हुआ है? हाँ, मेरे रूम में चोरी नहीं हुआ है। तो फिर उनके रूम का जो सामान सब, जो बाकस पेटी इधर उधर तोड़ के, ताला टूटा हुआ है, पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है, तो ये सब क्या है? तो उनका चोरी हुआ है तो उनका तो हम देखने नहीं गए। वो लोग तो यहाँ थे, हम तो थे नहीं। हम तो यहाँ नहीं थे, कलकत्ता थे ना। नहीं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि घर में कोई था ही नहीं। था ही कि नहीं था, ये तो बगल में ना है, दूर तो नहीं, लंबा सफर में नहीं। वो तो आना जाना बराबर करती है। 4 दिन मैके रहती है, 4 दिन ससुराल रहती है। तो वो तो चाबी उसके हाथ में है, शाहजहां का हाथ में है। तो शाहजहां डकैती कराएगी कि चोरी कराए? मेरे रूम का सामान तो हमको चाहिए। हम तो चोर को साबित नहीं करने जाएंगे, हम तो देखने नहीं जाएंगे। उसके रूम में का चाबी, मेन गेट का चाबी उसके हाथ में रहता है। वो लोग रहना सहना करता है। हम तो अपने घर में नहीं रहना सहना करते हैं कि हम देखेंगे, बताइए। और जब आते हैं हम लोग तो इसी तरह से, जब वो लोग रहते हैं तो झगड़ा नहीं रहे तो चाबी मांगा गया तो चाबी नहीं दिया गया। हम लोग आए या तो नानी के घर में यहाँ रह करके चले गए, या कहीं बाहर बाहर से ही, जैसे हम लोग के परदादा का घर है। 1-2 बार मैं आया हूँ, मेरे रिलेटिव में इंतकाल हुआ था मिट्टी देने के लिए, तो रिलेटिव के घर के बाहर में सो करके गया। रात को वहीं पे बाहर में खटिया पे सो करके उन लोगों ने से झगड़ा, लड़ाई, मारपीट करना शुरू कर वो सारा चीज होता ही रहता है। और केस चल रहा है, जिसके पहले का जो विवाद हुआ था उसका केस मुकदमा अभी भी जारी है। मुकदमा चल रहा है। वो हर महीना तारीख होता है, वो लोग जाते हैं, पेशी होता है। वो लोग अभी बेल पर हैं। 11 साल का कि कुछ कितना साल का उन लोग का बेल टूटा हुआ था, कुर्की के लिए सारा कुछ हुआ था। तो मेरी माँ जा करके ही रिक्वेस्ट करके कुर्की रुकवाई थी। तो कहीं ना कहीं एक चीज मुझे बताइए कि जैसे अभी धमकी दे रहा है ना कि तुमको कलकत्ता तक देख लेंगे। मेरा जो देवर है मझला वाला, वो हमको घर में जाने से अभी तो गए हैं, तो कैसा धमकी दे रहा है, कैसे बोल रहा है, तुमको देख लेंगे कलकत्ते तक। तो मेरे बच्चे लोग को कुछ होगा या हमको कुछ होगा तो हम मीडिया में दे रहे हैं, आप लोग मेरा मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा, इसीलिए क्या आपको जानकारी देने के लिए। तो आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा कि चोरी करवाई, ये सब सरासर गलत है ना? तो सुनिए ना, गलत तो एक बार बोल दिया है कि गलत है। हम यहाँ थे ही नहीं, हम तो घर में रहते ही नहीं। मैं जब हमने चोरी करवाए तो मेरे घर का पूरा सामान कहाँ चले गया? हमने अपने घर का चोरी करवाएंगे? मेरे पर आरोप जो लगा रहा है वो लोग, तो मेरा सामान कहाँ गया? साबित तो वो लोग के हाथ में चाबी तला वो लोग देगा ना। और अगर आप लोगों ने कल देखा होगा, जिस तरह से मेन गेट में और बाकी गेट में, सामने की तरफ से जो गेट मैंने अभी देखा है, इसे लास्ट ईयर मैंने जो देखा था उस वक्त इस तरह से लोहा का गेट नहीं लगा हुआ था। और गांव में शायद ही किसी घर में इस तरह से लोहा का गेट लगा होगा। गेट पीछे से लगता है, पता नहीं कि ऐसा क्यों किया गया है। अगर उन लोगों को शक रहा हो पहले, क्योंकि कुछ साल पहले तक यहाँ पे असामाजिक तत्व लोगों का आना जाना था उस घर में। हाँ, उस घर में आना जाना था। जो लोग ना भट्टा वगैरह में काम करते हैं, ये भट्टा नहीं, क्या बोलते हैं आप उसको, जो कच्चा दारू, हाँ, वो भी हमको सही से पता नहीं है यहाँ का। वो ना दारू तो यहाँ बंद है, शराबबंदी है। तो ताड़ी वगैरह, हाँ, ताड़ी वगैरह जो चुआता है वो लोग ड्राम यहाँ से खरीद, कच्चा दारू उसको बोलते हैं, जो दियर में जी तो गांव वालों के तरफ से कंप्लेन भी आया था मेरे पापा को 5 साल पहले कि आपके घर में महिला लोग है, रहती है, ड्रम बेचती है, रात को 9 बजे 10 बजे 10 बजे तक नहीं, 9 बजे 8 बजे तक पिया हुआ आदमी लोग आके बैठा रहता है, भट्टा चुआने वाला सब। तो थोड़ा मना कीजिए। तो पापा ने अपने भाई से कहा भी था कि ये सब चीज़ तुम कंट्रोल करते हो, सारी बहन तुम्हारा है ना, तुम्हारे बोलने पे रह रही है वहाँ पे, तो मना करो, समझाओ, या फिर बोलो उन लोगों के हस्बैंड रहेंगे या शौहर बेटा रहेगा, कोई रह करके बिजनेस करेगा।
तो वो उस वक्त भी पापा से झगड़ा कर लिए कि नहीं हम समझ लेंगे। अब वो लोग भी आते थे, बैठते थे, कौन किया क्या किया। अब ये ना आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रह जाएंगे तो फिर तो बीच में ये वही बात हो गया, घर फूटा जवार लूटा। नहीं तो मेरा सामान कौन वो ले हम गया? पे ब्लेम करे, हम उन पे ब्लेम करें और बीच में दूसरा आदमी मजा मार के चला जाए। तो क्या पुलिस वैशाली प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? प्रशासन मांग से करना चाहते हैं, साबित करे वैशाली थाना कि हमको, हम यहाँ है नहीं, मेरा सामान सब कौन लिया। आखिर कि जो मेरा घर का सामान सब पूरा जो गायब है इस वक्त, गोदरेज का अलमारी सब टूटा है, वो सब कौन लिया। अब मेरा सामान है, मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है। वो लोग यहाँ रहती तो वो लोग चोरी करवाएगी कि हम करवाएंगे? वो लोग तो खुद उसमें रहती है, मेरा पूरा सामान लूट ली है। शाहजहाँ फरदूस जहाँ पूरा सामान मेरा घर का पूरा खाली कर दी है, गोदरेज का अलमारी वगैरह तोड़ दी है। चोर नहीं आया है, चोर आएगा तो मेरा घर पूरा खाली हो जाएगा। उन लोग का सामान तोड़ा नहीं तोड़ा हम तो देखने नहीं गए हैं। और वो मेरा नाम कैसे लगा रही है? वो नहीं यहाँ रहती है। क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन मांग कर रहे हैं से इंसाफ। इंसाफ का मांग है कि वो तो हम सारा प्रूफ अपना देने के लिए तैयार हैं। हम लोग लोग कहाँ थे, नहीं थे, करने लगेगी, भगाने लगेगी। डिजिटल प्रूफ भी हम देने के लिए तैयार हैं। डिजिटल फुटप्रिंट आज के डेट में तो सबसे बड़ा मान्य है। सारा चीज़ मेरे पास में प्रूफ है और इंसान यहाँ था नहीं। अब वो लोग जो कुछ भी कहे, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, तो उनका नासमझी है। अब वो या तो खुद करके कर रहे हैं या फिर वो है ना नासमझी है उन लोगों का। किसी के बहकावे नहीं। वो लोग खुद बहके हुए हैं, क्या कीजिएगा। बोले ना कि वो संपत्ति मेरे अब्बा का हाथ लगा है ना, वो लोग को कलकत्ते में हमको देख लेंगे। हमको कलकत्ते से धमकी मुन्ना अकरम दे रहे हैं। उन लोग को 1-1.5 साल से अभी धमकी मिल रहा बताइए है। कि हमको धमकी वो पर धमकी पहले दिया का जा केस के रहा है। मैटर को लेकर के हम लोगों को 1 साल से धमकी मिल रहा है। सिर्फ उनके थ्रू नहीं, और भी रिलेटिव के थ्रू मिला है। जैसे कि जो आज कल उनके साथ में घूम भी रहे थे, उनके ससुर हुए, बहुत लोग के थ्रू, बहुत लोग के ना वाया करके हम लोगों को बोला जाता है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी के गुजरने के 1 महीना के बाद ही में हमको धमकी देना शुरू हो गया था सब लोग। हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि पिताजी नहीं हैं तो पिता के दाखिल हुए। अभी भी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह से हम अभी गए हैं, कलकत्ता से हम उतरे हैं, जैसे ही हम घर पे गए हैं, अभी रिपोर्टर सर के सामने में भी जिस तरह से वो हमसे अभी बात किए, तो उस पर भी हमको अभी क्या करेंगे। वो मेरे पिता दाखिल हैं, हम उनको कुछ उतना बोलेंगे नहीं। बस यही है कि सद्बुद्धि आए सबको, उनको भी हमको भी। कहीं ना कहीं उनके लिए आपके प्रति मान सम्मान है। मान सम्मान तो हमेशा रहेगा। अगर कोई इंसान है, गलती सबसे होता है। अपने मेरे साथ में कुछ गलत होगा तो उसके लिए मान सम्मान हम जरूर करेंगे, मगर मेरे माँ के नाम पे, पिता के नाम पे अगर लांछन लगाएगा कोई, तो उसके लिए आपत्ति है मुझे। अगर कोई उनके बारे में भी ऐसा बात बोलता है तो उसके लिए भी आपत्ति है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि इनके परिवार का जो है आपसी जो घरेलू हिंसा होता है वो है, और पहले से केस मुकदमा चल रहा है। अभी घर में जो है चोरी हुआ, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने चोरी करवाया, और आप लोगों ने खबरों में देखा होगा कि उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा चोरी करवाया गया। ये बात तो यही हो गई कि इन्होंने अभी कहा कि घर फूटेगा और जवार लूटेगा, सॉरी। तो आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको थाने पे आश्वासन दिया गया है कि चलिए हम लोग आते हैं, छानबीन करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और देखिए आगे क्या कुछ होता है, ये तो देखने की बात होगी। वीडियो में बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे देता रहूँगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।